हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल ड्रीम्स कुन्नू। देखिए, आपका लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है वो आ चुका है। आज से हम सिर्फ ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की तैयारी करेंगे। देखिए, समय कम है, सिलेबस आपने देख लिया होगा। आपके 66 विषय हैं यानी टॉपिक हैं वो सिलेबस में आए हैं। ज़्यादातर टॉपिक जो हैं वो अपनी एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएंगे और उन्हीं एनसीईआरटी की बुक को बेस बनाते हुए इस चैनल के माध्यम से हम पूरा लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का सिलेबस है वो कवर करेंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज हम अपने विषय पर बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी 6 to 12 जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी फैक्ट हैं जो हमारी लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन सब को हम सार के रूप में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने 9th क्लास की बुक जो भारत का आकार और स्थिति विस्तार से संबंधित चैप्टर है, ये टॉपिक अपने लैब असिस्टेंट के टॉपिकों में से एक है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो भारत का स्थिति और विस्तार ये चैप्टर मैं चाहती तो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी करवा सकती थी। आगे हम क्वेश्चन आंसर जितने भी फैक्ट हैं उनको तो देखेंगे ही देखेंगे। इससे पहले मैंने पूरे चैप्टर को सार के रूप में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको इंक्लूड करते हुए आपके सामने रखा है। आप एक बार पहले चैप्टर का सार देख लीजिए, उसके बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, चैप्टर की शुरुआत में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे सामने है स्टूडेंट, वो ये है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आप हमेशा याद रखना ये बात कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। आप उत्तरी गोलार्ध को ऐसे समझ लीजिए कि देखिए, ये है विषुवत रेखा, ठीक है। ये पूरा संपूर्ण विश्व को हम देख रहे हैं। 20 से 0 डिग्री विषुवत रेखा। भारत 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर की तरफ है यानी उत्तरी गोलार्ध में है, और 0 डिग्री के नीचे कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध में। एक बात आप ये दिमाग में ही रख लीजिए कि दक्षिणी गोलार्ध में भारत का कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए तो किस्सा ही खत्म है। तो भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो गया, आंसर भी आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो ये बनता है कि कर्क रेखा। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा, आपको ध्यान रखने वाली बात कौन सी है स्टूडेंट? वो ये है कि 0 डिग्री के ऊपर जो है वो है कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तर दिशाओं का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत बार कंफ्यूज ये दिशाएं हमें कर देती हैं और इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम गलत करके आ जाते हैं। तो 0 डिग्री से ऊपर है 23.5 डिग्री रेखा, वो है कर्क रेखा, और 0 डिग्री से नीचे की तरफ यानी दक्षिण में है वो है मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू हो गया है कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। अब आप इसको यूँ समझिए कि 2 भागों में कैसे बांटती है। तो देखिए, ये मैप है आपके सामने इंडिया का, मैंने बनाया हाथ से, तो आप थोड़ा समझ लीजिए। मैप आप दिमाग में रखेंगे, इजी वे में आप ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। रटने की कहीं कोई आवश्यकता आपको है नहीं। आप मैप देख लीजिए, ये भारत है, ठीक है। अब ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। तो भारत के भाग हो गए 2, ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा। यही हमारा क्वेश्चन है कि भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा सकता है स्टूडेंट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। आप याद रखेंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है।
आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट कि एक तरफ आपको राज्य दे दे और आपको काउंटिंग पूछ ले कि कौन सा राज्य इनमें है और कौन सा नहीं है। तो याद रखेंगे 8 राज्य जो हैं उनमें पहले है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है एमपी, आगे है मध्य प्रदेश, झारखंड की राजधानी रांची का कुछ पार्ट यानी झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। आप इनको एक बार और देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट, आप इनको याद रखिए। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो आप मैप में ही देख लीजिए, ये भारत का नॉर्थ वाला हिस्सा है, ये साउथ वाला हिस्सा है। भारत कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए जो काउंटिंग होगी वो उत्तरी अक्षांशों में होगी। तो देखिए 8 डिग्री 4 से, अब आप ये याद कैसे रखेंगे 8 डिग्री 4, तो 4 दूनी 8, 2 का गैप है इनमें, 4 दूनी 8, तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। आप ये गुणा वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 के आगे होता है 7। तो आप इसको यूँ याद रख लीजिए कि 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया स्टूडेंट? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए इस चैप्टर में जितने फैक्ट दिए गए हैं उनको मैंने इंक्लूड कर लिया है, इनके अलावा भी मैंने वो सब चीज़ें भी इंक्लूड कर ली हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हमसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? पूर्वी देशांतर। आप इन उत्तरी और पूर्वी का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है स्टूडेंट वो ये है कि उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु। देखिए उत्तरतम बिंदु तो आपको मिल जाएगा इंदिरा कोल, यानी अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है तो इंदिरा कोल, ठीक है। और आपसे ये पूछ ले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली ये बात है स्टूडेंट, आपसे अगर ये पूछ ले भारत का दक्षिणतम बिंदु तभी आप इंदिरा पॉइंट बताएंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तब आप क्या बताएंगे? तब आप बताएंगे केप केमोरिन या कन्याकुमारी। क्या बताएंगे? केप केमोरिन या कन्याकुमारी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हो गई उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु की, लेकिन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है। तो देखिए भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु, ये पश्चिम है और ये पूरब है। यहाँ पे है गुजरात में गोहर माता या गुहार मोती गुजरात। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु अगर आपसे पूछ ले स्टूडेंट तो आप क्या बताएंगे कि गुहार मोती या गोहर माता गुजरात। और अगर पूर्वोत्तर बिंदु आपसे पूछ ले तो कीबीथू अरुणाचल प्रदेश, कीबीथू अरुणाचल प्रदेश। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट कि आकार को लेकर, देखिए क्षेत्रफल को लेकर क्वेश्चन आ चुका, बहुत बार रिपीट होता है। तो पहले आप ये देखिए कि ये जो भारत है, ये जो भारत है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32.8 लाख, यानी 32,87,263 किलोमीटर। अगर आपसे पूरा पूछ ले तो आप याद रखिए, वरना अगर आप चैप्टर के हिसाब से देख ले तो आपको बहुत ही शॉर्ट में ये दिया गया है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में से क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट कि कितना प्रतिशत है विश्व का भारत का क्षेत्रफल। तो विश्व के संदर्भ में हम देखते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है 2.4%। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि 2.4% किसके संदर्भ में है? विश्व के संदर्भ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि भारत
का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि 7वां स्थान है तो 6 और देश कौन से हैं? यानी भारत तो 7वें स्थान पे है, लेकिन 6 देश और कौन से हैं? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 6 देश हैं, उनमें है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। एक ट्रिक है रुक्कूबाई, रुक्कूबाई आप याद रख लीजिएगा, BAI यानी ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। रुक्काबाई यानी रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हमसे एक क्वेश्चन और हो सकता है स्टूडेंट कि भारत की स्थलीय सीमा। देखिए, आपसे अगर एग्जामिनर ये पूछ ले भारत की स्थलीय सीमा, तो क्लियर हमारे चैप्टर में मेंशन है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि समुद्रीय सीमा, अगर स्थलीय सीमा हम भारत की देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो हम ये भी देखते हैं कि इसकी समुद्रीय सीमा है वो कितनी है, तो वो होगी 7,516.6 किलोमीटर। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है कि जो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ से ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश महासागर यानी हिंद महासागर है नीचे की ओर। अगर हम 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारा जो इंडिया का जो पार्ट है वो कैसा हो जाता है? सकरा हो जाता है। तो आप याद रखिए कि कितने डिग्री के बाद जो इंडिया यानी हिंद महासागर की तरफ से सकरा हो जाता है इंडिया, तो वह है 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा चैप्टर का सार था। सार हमने देखा कि भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा कितने डिग्री होती है? तो 23.5 डिग्री। रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब हमसे क्वेश्चन ये हो सकता था कि जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और है जो आप एक बार देख लीजिए, वो ये है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री देखिए यहाँ से यहाँ गुजरती है। 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है। क्या है? मानक समय रेखा है। आप ये नोट रखेंगे कि भारत की मानक समय यानी प्रधान यामोत्तर कौन सी रेखा है? तो 82.5 डिग्री। दूसरा फैक्ट एक स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण, बहुत बार एग्जाम में उत्तर से दक्षिण की दूरी पूछ लेता है, तो कितनी है? 3,214 किलोमीटर। कितनी है? 3,214 किलोमीटर। और बहुत बार आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि पश्चिम पूर्व से पश्चिम की दूरी है 2,933 किलोमीटर। देखिए, जितने फैक्ट थे इस चैप्टर में वो आपके सामने है। आकार, अगर क्षेत्रफल आपसे पूछ ले तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने देशों से छोटा है भारत? तो 6 देश बड़े हैं, 7वें नंबर पर है भारत। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर। ये आपका पूरा सार है इस चैप्टर का। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चैप्टर के आगे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उनको भी देखेंगे, और चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको देखते हैं। तो देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है। एक फैक्ट आपको ये दिया गया है स्टूडेंट, एक फैक्ट ये दिया गया है कि 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य कितनी दूरी कम हो गई थी? तो याद रखिएगा, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के मध्य है वो 7,000 किलोमीटर की दूरी क्या हो गई थी? कम हो गई थी। हाँ, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत की मुख्य भूमि की सीमाएं किन देशों के साथ लगती हैं? तो देखिए, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो वो लगती हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन,
का कुछ हिस्सा तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। देखिए ये आपका एक बार मैं थोड़ा सा ऐसे ही बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मुख्य भूमि का ये मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक भारत के कितने देश हैं जो भारत को टच करते हैं। तो देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत यहाँ पे, नेपाल, भूटान,